हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सभी दोस्तों को विजयादशमी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज हिंदी व्याकरण चौपाई छंद एवं मात्राओं की गणना से 30 MCQ प्रश्न फास्ट रिवीजन यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत परीक्षाओं में बनते हैं। एक बार इन 30 प्रश्नों को ज़रूर अवश्य देखिएगा। और हमने विधि यहाँ पर आंसर दे रखा है। पहला प्रश्न है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये बताना है भैया। 14, 16, 12, 24। तो ध्यान रहे भैया, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सही है? बी। हमने उत्तर दे रखा है 16 मात्राएं, ऑप्शन बी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, चौपाई छंद में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? तो ध्यान रहे भैया, चौपाई छंद में 2 पंक्तियां, 4, 6, 8, 4 पंक्तियां होती हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बी सही है, 4 पंक्तियां। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, चौपाई छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रहे भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो ध्यान रहे भैया, पद्य कहा जाता है, पदावली कहा जाता है, पद्धति कहा जाता है, चतुष्पदी कहा जाता है। तो ध्यान रहे भैया, विकल्प आपका डी सही होगा। चतुष्पदी दूसरे नाम से, अन्य मतलब दूसरे नाम से, चतुष्पदी नाम से जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राम सिया राम जय जय राम, यह किस छंद का उदाहरण है? तो ये ध्यान रखिए भैया, मात्राएं भी गिन सकते हो और या पढ़ने में भी आपको नजर आ रहा होगा। लय के साथ चौपाई छंद है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर कौन? ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस छंद में 16-16 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं और कुल 4 चरण होते हैं? तो यहाँ पर चौपाई छंद है, ऑप्शन पहला ही सही है भैया, फास्ट रिवीजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, चौपाई छंद में कितने चरण या पाद होते हैं? चाहे चरण कहिए चाहे पाद कहिए, तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं, 4 चरण होते हैं। कितने? 4। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, राम सिया राम जय जय राम में कितनी मात्राएं हैं? तो भैया ये चौपाई छंद का उदाहरण है, इसलिए इसमें 16 मात्राएं होंगी। 14, 15, 16, 18। तो ध्यान रहे 16 मात्राएं, क्योंकि चौपाई का ही एक चरण है, इसलिए 16 मात्राएं, विकल्प आपका सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस संस्कृत वाक्य को हिंदी छंद में लेने पर यह किस छंद के समीप आता है? तो यह भैया, जननी जन्म भूमिश्च, हमारी मातृभूमि जो है, जन्मभूमि जो है, यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह चौपाई छंद बन जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, चौपाई छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस महाकाव्य में हुआ है? तो ध्यान रहे भैया, वो महाकाव्य है रामचरितमानस। पद्मावत नहीं है, शोरसागर नहीं है, भारतेंदु के नाटक में नहीं है। मतलब सर्वाधिक अगर जो चौपाइयों का प्रयोग कहीं मिलता है तो तुलसीदास के भक्ति काल के रामचरितमानस महाकाव्य में मिलता है, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। ध्यान रहे, रामचरितमानस तुलसीदास का है और भक्त काल में लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। इस तरीके से यहाँ से कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विधा पूछी जाए तब भी वह महाकाव्य है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में समान मात्रा होती हैं। तो ध्यान रहे, 4 पंक्ति होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, चौपाई छंद किस वृत्त से संबंधित है? मात्रिक, वर्णिक, गद्यात्मक, अलंकारिक। तो हम भैया पहले ही बता चुके हैं, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है। दोस्तों, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पसंद आ रही है तो अन्य लोगों को भी शेयर करिए। चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की, हिंदी में व्याकरण से यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और चाहे बीपीएससी की और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस हिंदी के क्लास को उनको ज़रूर पहुंचा दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जय रघुनंदन जय रघुराई, इस पंक्ति में कितनी मात्राएं? तो भैया ये चौपाई छंद का एक चरण है, इसलिए यहाँ पर 16 मात्राएं हैं, तो विकल्प आपका क्या सही होगा? बी में है 16 मात्राएं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। दोहा है, चौपाई है, रोला है, सोरठा है। तो यह भैया रामचरितमानस से चौपाई है, और चौपाई है तो विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, चौपाई छंद की लघु मात्रा कितनी गिनी जाती है? 0.5, 1, 2, 3। तो ध्यान रहे भैया, लघु और गुरु दो तरीके से मात्राओं की गिनती की जाती है। तो लघु की मात्रा जो होती है पाई से 1 गिनी जाती है, और गुरु की अवग्रह से यस आकार से इसकी मात्रा 2 गिनी जाती है। ध्यान रहे भैया, यहाँ बात क्या की गई है, चौपाई छंद की लघु मात्रा कितनी गिनी जाती हैं? 1 गिनी जाती हैं। तो इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, चौपाई छंद की गुरु मात्रा कितनी गिनी जाती है? अभी हम समझा चुके हैं, लघु की 1 और गुरु की 2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा? बी, 2 मात्राएं। जितना ही दोस्तों रिवीजन करोगे उतना ही याद हो जाएंगे प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, किस छंद में चौपाई का प्रयोग प्रायः दोहों के साथ मिलता है? सोरठा, रोला, दोहा, सवैया। तो भैया किस छंद में चौपाई का प्रयोग प्रायः दोहों के साथ मिलता है? तो भैया वो दोहा छंद है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। और दोस्तों नोट्स बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हर जगह पर आपको नहीं मिलेंगे, और नोट्स तैयार कर लेंगे तो परीक्षा के पहले ये सारे क्वेश्चन देख कर जा सकते हैं, और ईश्वर करेगा यही से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, बाल कांड के अधिकांश रचनाएं किस छंद में है? बाल कांड से भैया क्लासों में रचनाएं दी गई हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चौपाई छंद में दी गई हैं। किस छंद में? चौपाई में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका मिल जाता है, चौपाई छंद। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, रामचरितमानस का प्रारंभ किस छंद से हुआ है? चौपाई, सोरठा, दोहा, कवित्त। तो भैया इसमें दोहा चौपाई ही ज़्यादा मिलते हैं, और इसकी शुरुआत जो हुई है, प्रारंभ जो हुआ है वो दोहा छंद से हुआ है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, किस छंद में चौपाई प्लस दोहा का संयोग अधिक मिलता है? सूरसागर, रामचरितमानस, रसिक प्रिया, भारतेंदु रचनाएं। तो ध्यान रहे भैया, दोहा का प्रयोग और चौपाई सबसे अधिक रामचरितमानस में मिलता है, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, चौपाई छंद में मात्राएं किस आधार पर गिनी जाती हैं? वर्ण, लघु गुरु, पद, शब्द। तो ध्यान रहे, मात्राओं की गणना लघु और गुरु के रूप में की जाती है, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण की मात्रा सीमा है 16। ध्यान रहे भैया, प्रत्येक चरण की मात्रा कितनी है? 16, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही? सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। चौपाई छंद का रूप है 16-16, 24-24, 12-12, 14-14। तो भैया इसको कई बार रिवीजन करा चुके हैं, इसीलिए कहते हैं क्लास में आए हो तो जब चीज़ें वो 2-3 बार वही चीज़ें पढ़ोगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी, कभी भूलना भी नहीं है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, मंगल भवन अमंगल हारी। इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? तो भैया ये भी एक चौपाई का एक चरण है, इसलिए यहाँ पर 14, 16, 18, 20, 16 मात्राएं। बिल्कुल रट लीजिए, 16 मात्राएं, विकल्प भी आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, चौपाई छंद के सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? तो भैया तुलसीदास जी हैं, ध्यान रहे, इसलिए विकल्प आपका भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 कह रहा है, चौपाई छंद के चरण में सामान्यतः विराम कहाँ आता है? 8वीं मात्रा पर, 12वीं मात्रा पर, 16वीं मात्रा पर, 14वीं मात्रा पर। तो ध्यान रहे भैया, चौपाई छंद के चरण में सामान्यतः विराम 8वीं मात्रा पर आ जाता है, वहाँ पर अल्प विराम लिया जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। निम्न में से किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं? तो भैया बहुत बार रिपीट कर चुके हो, चौपाई, विकल्प आपका ए सही। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, रामचरितमानस में दोहा और चौपाई का मिश्रण किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे भैया, दो मंदाक्रांता, दोहा चौपाई गाथा, सोरठा कवित्त। तो इसको भैया दोहा चौपाई गाथा कहते हैं, इसलिए विकल्प आपका भी सही। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, चौपाई छंद की गणना किस प्रकार होती है? तो गणना भैया इनकी मात्रा संख्या में की जाती है, वर्ण वार्णिक में गिने जाते हैं, शब्द की कोई बात ही नहीं है,
अनुप्रास से कोई मतलब ही नहीं है, अलंकार है वो, इसलिए विकल्प आपका सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उसी का भैया चौपाई का एक चरण है फर्स्ट। तो यहाँ पर मात्राएं पूछी गई हैं और मात्राएं 16, इसलिए विकल्प आपका भी सही। प्रश्न संख्या 30, चौपाई छंद की विशेषता क्या होती है? तो भैया प्रत्येक चरण में 16 मात्रिक सही है, और चरण चरण जो होते हैं 4 होते हैं, ये भी सही, ये भी सही, और मात्रिक छंद है ही, तो इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सही? विकल्प आपका डी सही। हेलो दोस्तों, क्लास सभी को पसंद आई होगी तो क्लास को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और चुनिंदा क्लासें हम बनाते रहेंगे। क्लास ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला ज़रूर आप तक पहुँचाएँ, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों।